हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 100 तक हम लोग वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 101 से 50 तक ये मान 150 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, फिजिक्स का। चलिए आइए। क्वेश्चन, जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है उस बल को उस वस्तु को क्या कहते हैं? भार। ठीक है, तो W बराबर F बराबर mg होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र का भार होता है, जो पृथ्वी का केंद्र का भार क्या होता है? तो 0 होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भार एक सदिश राशि है, इसे किससे मापा जाता है? तो कमानीदार तुला से। चलिए आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके 4 का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक है? जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक है? लगभग 181.5 गुना है। चलिए 106 क्वेश्चन में, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितना गुना है? जो पृथ्वी का त्रिज्या है वो चंद्रमा का लगभग कितना गुना अधिक है? तो 4 गुना अधिक है। 107 नंबर क्वेश्चन, जब लिफ्ट ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो बढ़ा हुआ। ठीक है, चलिए आगे, बढ़ा हुआ। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है, उसमें क्या था? ऊपर की ओर, इसमें क्या है? नीचे की ओर। जब लिफ्ट में एक त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही है तो लिफ्ट में स्थिति पिंड का कैसा प्रतीत होता है? तो इसमें घटा हुआ होगा। ठीक है, चलिए आइए 109 क्वेश्चन में। ग्रह और सूर्य की परिक्रमा कैसी कथा, जो ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कैसी कक्षा में करती है? तो दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन, किसी भी ग्रह का क्या नियत रहता है जिसके कारण ग्रह का वेग सूर्य के निकट रहने पर बढ़ता है तथा दूर होने पर वेग घटता है? तो क्षेत्रीय वेग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। आइए 112 नंबर क्वेश्चन, बुध का परिक्रमण काल क्या है? जो बुध का परिक्रमण काल क्या है? तो ये 88 दिन में अपना पूरा कर लेता है। आइए 113 नंबर क्वेश्चन, जो वरुण या नेपच्यून का परिक्रमण काल क्या है? तो ये 165 वर्ष में ही करता है अपना पूरा परिक्रमण। आइए 114 क्वेश्चन देखा जाए, किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता है उसका? तो ये उपग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आइए 116 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला ग्रहों की कक्षीय चाल लगभग कितना होता है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी तल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों की परिक्रमण काल क्या है?
1 घंटा 24 मिनट। क्या है? 1 घंटा 24 मिनट है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के लंबवत तथा पृथ्वी के परिक्रमण काल का बराबर परिक्रमा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। आइए 119 नंबर क्वेश्चन में, भू तुल्यकालिक कक्षाओं में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावनाओं को सर्वप्रथम किसने व्यतीत किया था? आर्थर सी क्लार्क ने। क्या? आर्थर सी क्लार्क ने। आइए 120 नंबर क्वेश्चन, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण केंद्र को पार कर जाए, उसको क्या कहते हैं? उस पलायन वेग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पलायन वेग। आइए 121 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन, पलायन वेग जो कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2 गुना होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 123 नंबर, यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना या 41% बढ़ा दी जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए वो क्या होगा। तो उपग्रह अपनी कक्षाओं को छोड़कर पलायन करने लगेगा। क्या करेगा? पलायन करने लगेगा। चलिए 24 नंबर 124 नंबर क्वेश्चन, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रहों की घूर्णन का तत्काल कारण क्या है? तो तत्काल काल क्या है? तो ये 24 घंटा है। इसका क्या है? 24 घंटा। चलिए आगे 125 नंबर क्वेश्चन, आइए आगे क्वेश्चन, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? जो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? उसमें क्या था? सूर्य के लिए कितना था? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें पूछ रहा है चंद्रमा के लिए, तो क्या होगा? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कृत्रिम उपग्रहों के अंदर प्रत्येक वस्तु की स्थिति क्या होती है? तो इसका क्या होगा? भारहीनता स्थिति होती है। इसकी क्या होती है? भारहीनता स्थिति होता है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा को अपने कक्ष के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसमें चंद्रमा का बोल रहा है, चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 28 दिन लगता है। कितना? 28 दिन लगता है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। आगे 130 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रहों कहाँ स्थापित किए गए? तो थार्मोस्फीयर में। क्या? थार्मोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाता है तब उत्पन्न होती है। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? उसका भार में परिवर्तनशील होगा। 133 नंबर क्वेश्चन, भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई पृथ्वी से कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, दो गेंदों को जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराया जाए तो उसका धरती पहुंचने में कितना समय लगेगा?
फिर से देख लीजिए क्वेश्चन इसको। दो गेंदों के जिनका भार अलग अलग है, उसको मीनार से अगर गिराया जाए तो धरती पे उस पहुंचने में कितना समय लगेगा? दोनों को समान समय पहुंचेगा। क्या होगा? समान समय में पहुंचेगा दोनों। आइए 135 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? किसी भी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन 136 नंबर। पृथ्वी के उपग्रहों का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? जो पृथ्वी का उपग्रहों की कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो उसकी कक्षा की त्रिज्या पर। किस पे? कक्षा की त्रिज्या पे। आइए 137 नंबर। किसी ग्रह के परिक्रमा काल वर्ग T⁻² के में सूर्य से उसकी ऊंचाई की घनत्व में R3 के होता है, तो इसमें क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगी। जो T⁻², इसको समझ। चलिए आगे देखिए 138 नंबर क्वेश्चन। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर क्रियाशील बल को क्या कहते हैं? दाब। इसको पास्कल भी बोलता है। P बराबर F/A। 39 नंबर क्वेश्चन। दाब किस पर निर्भर करता है? जो दाब है वो किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल पर। 40 नंबर क्वेश्चन। दाब एक अदिश राशि है जिनका SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। 41 नंबर क्वेश्चन। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर बल लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। प्रणोद का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन। द्रव्य पदार्थों का SI, जो द्रव पदार्थों का दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्य के भार एवं घनत्व पर। आइए 144 नंबर क्वेश्चन। गहराई बढ़ने पर द्रव्य का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो गहराई जब बढ़ेगा तो द्रव्य के प्रभाव जो क्या होगा? बढ़ जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन। द्रव का घनत्व कितना अधिक होगा? उसका दाब किसी गहराई पर उतना ही होगी, वो अधिक होगा। 146 नंबर क्वेश्चन। यदि द्रव की गहराई H और द्रव्य का घनत्व D और गुरुत्वीय त्वरण G हो तो P बराबर क्या होगा? HdG। क्या होगा? HdG होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्थाओं में द्रव की भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होती है, तो कौन से नियम कहलाते हैं? तो पास्कल का नियम। कौन? पास्कल के नियम। आइए आगे क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन। किसी बर्तन में बंद द्रव किसी भाग पर बल आरोपित किया जाए तो द्रव्य की सभी दिशाओं में समान दाब संरचना होती है, वो कौन सा नियम है? तो ये पास्कल का नियम। कौन है? पास्कल का नियम। आइए 149 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? ये पास्कल के नियम पर आधारित है। आइए 150 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। गरम करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है या दाब बढ़ने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी बढ़ जाता है, जैसे मोम हुआ, घी हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 151 से 200 तक पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए।